everyone, I am Basanti. Today I am here to explain you the present tense. But before this, I would like to explain something about tense. Tense, the word tense comes from Latin word tempus meaning time. Tense is a form of verb which shows time and the state of an action or event. यानी कि टेंस समय का बोध कराता है जब कोई काम होता है या किसी भी समय कोई काम होता है उस समय का वो टेंस बोध कराता है हमें. Thus, with reference to the time, we have three tenses: the present tense, the past tense, the future tense. The present tense referring to the present time, the past tense referring to the past time, and the future tense referring to the future time. Each tense has four forms: indefinite, continuous or progressive, perfect or perfect continuous. Indefinite, it makes general statement of an action. We don't know whether the action is complete or not. यानी कि इससे केवल हमें काम के बारे में पता चलता है, उस एक्शन के कंप्लीट होने या फिर अधूरा होने के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती, इसलिए अनिश्चित कहते हैं इसे. और indefinite, continuous और progressive. It indicates that the action is still going on and does not say anything about completeness of an action. इससे ये पता चलता है कि कोई काम चल रहा है लेकिन कब तक खत्म होगा हमें नहीं पता, इसके पूरा होने के बारे में हमें कुछ नहीं पता होगा. Now perfect, it indicates that the action is finished. Perfect, इससे हमें ये पता चलता है कि वो काम जब भी शुरू होगा वहीं खत्म हो जाएगा. जैसे प्रेजेंट टेंस में काम शुरू हुआ है और प्रेजेंट टेंस में ही खत्म हो जाएगा, और पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म होगा, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा. परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन हैज़ बीन इन प्रोग्रेस. इससे केवल हमें यह पता चलता है कि कोई काम पहले से जारी था लेकिन अभी भी इसका कुछ शेष बचा हुआ है. नाउ वी देयरफॉर हैव 12 forms of tense, but I am explaining only 4 forms of the present tense. Now firstly, present indefinite tense. This tense is used to express habitual facts, habit और custom. यानी कि जब हमारे कोई रोज का काम होता है जो हमारी आदत बन जाती है उसके लिए हम indefinite present tense यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we brush our teeth twice daily. हम अपने दांतों को 2 बार साफ करते हैं. ये हमारा रोज का काम है और आदत भी है, तो इसके लिए हम indefinite present tense यूज करेंगे. Now this tense is also used to express universal truth और जनरल ट्रूथ. यानी कि जब हम कोई सच्चाई व्यक्त करते हैं, कोई सच व्यक्त करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और es. यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और es लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, राम गोज स्कूल, टू स्कूल. यहाँ पे हमारा राम है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और es लगेगा, तो हमने गो के साथ es लगा दिया. नाउ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब हमारा कोई सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब इसमें es और s नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, they go to school. अब इसमें क्या है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी तो हमने गो लगा दिया, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, नाउ रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. इसमें क्या होता है, जब हम कोई नेगेटिव बनाते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस
डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा तो डज नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल किसी को ले लेते हैं राम गोज टू स्कूल, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? राम डज नॉट गो टू स्कूल। इसमें राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने डज नॉट लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस ऐसे ही प्लूरल में होता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल इसका बनाते हैं दे गो टू स्कूल, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? दे डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, नाउ रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है? डू डज बिफोर द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव करने के लिए हम डू डज बिफोर द सब्जेक्ट करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस राम गोज टू स्कूल, इसको इंटरोगेटिव में कैसे बनाएंगे? डज राम गो टू स्कूल। अब डज हमारे यहाँ क्यों लगाए राम के साथ? क्योंकि राम सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज लगा दिया। अब डू का यूज कैसे करेंगे? डू, अब जैसे ये है यू प्ले क्रिकेट, तो यू आप सभी को पता है हमारे प्लूरल होता है तो हम ऐसे लिखेंगे डू यू प्ले क्रिकेट। ओके, अब एक बार फिर देख लेते हैं रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या फॉर्मूला लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा एस और ई एस लगेगा। फॉर एग्जांपल राम गोज टू स्कूल, राम हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हमें ई एस और एस लगाना है, तो हमने इसके साथ ई एस लगा दिया, राम गोज टू स्कूल। ओके, ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें कुछ भी नहीं लगाना है, एस और ई एस हमें नहीं लगाना। तो फॉर एग्जांपल दे गो टू स्कूल, ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नाउ रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डज नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट हमें लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम डू नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नाउ रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा? डू डज बिफोर द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे राम गोज टू स्कूल है, इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डज बिफोर द सब्जेक्ट, राम के पहले आ जाएगा गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। ऐसे ही जब अब हमने डज राम के लिए क्यों लगाया? क्योंकि ये राम सिंगुलर है तो इसके बिफोर द सब्जेक्ट हमने डज लगाया, और डू क्यों लगा? क्योंकि हमारा यू प्लूरल है तो हमने डू लगाया इंटरोगेटिव बनाने के लिए। ओके, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस an action that is taking place at the time of speaking। यानी कि जब जैसे फॉर एग्जांपल रीना इज गोइंग टू स्कूल, रीना स्कूल जा रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वो काम हो रहा है तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे।
This tense is also used to show when an action is not happening at the same time but is in progress. यानी कि वो उस समय नहीं हो रहा है लेकिन वो भी जारी है. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वर्किंग इन MNC. वो MNC में काम कर रहा है. कब कर रहा है, कब तक करता रहेगा वो हमें नहीं पता. तो इसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है. नाउ रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फर्स्टली रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हमारा प्लस में इज एम लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. फॉर एग्जाम्पल राम इज गोइंग टू स्कूल. राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस में इज लगा दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. राम इज गोइंग टू स्कूल. ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग टू स्कूल. दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग गया और गोइंग टू स्कूल. नाउ रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. इसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. इसमें सिर्फ इज एम के बाद नोट लगाना है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लो, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल. राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल. नोट लग गया हमारा इज के बाद में और नेगेटिव सेंटेंस बन गया. नाउ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. मतलब जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट दे हो गया और आर प्लस नोट, आर के बाद हमारा नोट लग गया गोइंग टू स्कूल. दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया. नाउ रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इसमें इज एम आर प्लस बिफोर द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस क्वेश्चन मार्क. इसमें इज एम आर बिफोर द सब्जेक्ट हो जाएंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. फॉर एग्जाम्पल एम आई गोइंग टू स्कूल. एम सब्जेक्ट के पहले आ गया, गोइंग टू स्कूल. इज शी ईटिंग फूड. आर दे ईटिंग फूड. ओके. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. This tense is used to show an action that has recently been completed. यानी कि जो काम अभी अभी फिनिश हुआ होता है, अभी भी समाप्त हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट टेकन टी. मैंने अभी अभी टी ली है. वो काम अभी अभी हुआ है तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन. इसका परफेक्ट टेंस का यूज तभी होता है जब किसी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हैव यू रेड शेक्सपियर. हैव यू डन आर्टिकल्स इन इंग्लिश. ओके. नाउ रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. हैज लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा तब हैज लगता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल नीचा हैज ब्रोकन द ग्लास. नीचा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा हैज लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक की ब्रोकन द ग्लास. नीचा हैज ब्रोकन द ग्लास. नाउ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हैव लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल दे हैव गॉन टू USA. दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव लग गया वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन. They have gone to USA. Now rules of negative sentences. इसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इस दोनों में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हैज और हैव के आगे सिर्फ नॉट लगाना है और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल निशा हैज नॉट ब्रोकन द ग्लास. इसमें हमारा हैज के आगे नॉट लग गया और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया. नाउ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें भी हैव के आगे नॉट लग गया. दे हैव फॉर एग्जाम्पल दे हैव नॉट गॉन टू USA. दे हैव के आगे नॉट लग गया और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया. नाउ रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. हैज हैव बिफोर द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. हैज हैव बिफोर द सब्जेक्ट लग जाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल हैज निशा ब्रोकन द ग्लास. निशा के बिफोर लग गया हैज ब्रोकन द ग्लास प्लस क्वेश्चन मार्क. नाउ हैव दे गॉन टू USA. हैव लग गया, दे लग गया,
verb की थर्ड फॉर्म टू यू वैसे. ओके. Now present perfect continuous tense. This tense is used to express an action which is already which began sometime in the past and still continuing. यानी कि वो इसका यूज तब होता है जब कोई एक्शन पहले से जारी था और अभी भी जारी है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 6 hours और शी हैज रिहर्सिंग सिंस मॉर्निंग. शी हैज बीन रिहर्सिंग सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से रिहर्सल कर रही है. कब सुबह स्टार्ट हुआ था उसका रिहर्सल करना और अभी भी जारी है. और दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन which is already finished or but its effect or consequence will still persist. यानी कि वो काम खत्म हो चुका है लेकिन उसका अफेक्ट अभी भी बाकी है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रनिंग अराउंड ऑल द डे फॉर जॉब एंड आई एम टायर्ड नाउ टायर्ड. यानी कि मैं इधर उधर जॉब के लिए दिन भर भागता रहा और थक गया. ये काम तो खत्म हो चुका है कि दिन भर मैं भागता रहा जॉब के लिए, लेकिन इसका अफेक्ट किस पे पड़ रहा है? अभी थक गया. अब नाउ रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा और इसके बाद बीन भी लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर इसको कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 6 hours. सी हमारा सिंगल सब्जेक्ट है, हैज बीन लग गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर लग गया हमारा 6 hours. सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 6 hours. वो सुबह से पढ़ रही है, वो सुबह 6 घंटे से पढ़ रही है. नाउ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock. वो सुबह 9 बजे से खेल रहे हैं. नाउ रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इसमें हैज के बाद नॉट आएगा और बीन आएगा. इसमें हैज बीन नॉट नहीं आएगा, इसमें हैज प्लस नॉट प्लस बीन आएगा. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 6 hours. ओके. नाउ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इसमें हैव के बाद नॉट लगेगा प्लस बीन. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं. नाउ रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. हैज एट बिफोर द सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस और फॉर. फॉर एग्जाम्पल, हैज शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. क्या वो सुबह से पढ़ रही है? हैज बिफोर द सब्जेक्ट, शी के बाद हमने बीन लगा दिया, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. नाउ हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock. क्या वो सुबह 9 बजे से खेल रहे हैं? ये हैव हमारा प्लूरल है. दे, क्योंकि दे प्लूरल तो हमने हैव लगा दिया. ओके.